इधर एंगल डिग्री होते हैं 180 डिग्री एंगल एक साथ करेंगे 100 डिग्री तो 100 डिग्री दिया गया है इधर एंगल इक्वल टू 180 तो प्लस 100 है राइट हैंड करेंगे तो हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा एक बात बताओ आप लोग 11 को रोमन में कैसे लिखते हैं? बताओ। मैम क्रॉस एंड 1। हाँ क्रॉस एन यानी एक्स मतलब एक्स पहले आएगा 1 बाद में आएगा ना। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम। पर आपके 11 के बच्चों ने कैसे लिखा है आप देखो स्क्रीन पे देखो। असाइनमेंट में लिखा है। बेटा आप लोग 11th में हो 9th में थोड़ी ना हो। बताओ ये 9th बोलेंगे कि 11th बोलेंगे? ओके चलो मैं आप लोग को अब सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा पाऊंगी तो उसका कवर जल्दी करना है तो सिर्फ इम्पोर्टेंट जो मैं देने वाली हूँ ये दे सकती हूँ मैं सिर्फ उसे पढ़ाऊंगी बाकी चीजों को आपको मैं रिवीजन टाइम पे करवा दूंगी। ठीक है आप उसे एक कॉपी पर उस चैप्टर को या उस टॉपिक को लिख के रखेंगे। ठीक है तो आप लोग क्या करना कि आप लोग एक कॉपी में लिख के रखो और जो टॉपिक मेरा नहीं हो पाता है या बाय चांस मिसिंग होता है तो आप लोग रिवीजन टाइम में बोल देना। ठीक है बेटा? यस मैम। चलिए पहले हम लोग टॉपिक करते हैं रूट सिस्टम का कि व्हाट इज रूट सिस्टम। ठीक है रूट सिस्टम होता क्या है? दे आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या होता है कि एक सिंपल फॉर्म में देखो तो वो सिंपल आपका एक ब्रांच होगा। सिंपल एक ब्रांच होगा मतलब एक लाइन होगी और उसके बहुत सारे या कम ब्रांच होंगे। मतलब एक सिंपल देखा जाए तो टैप रूट में ज्यादा ब्रांच नहीं होता सिर्फ वन एक मेन होता है बाकी उसके छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं ये होता है टैप रूट। ठीक है टैप रूट को पढ़ लेते हैं। Generally, the taproot is derived from the radicle of the embryo known as this primary root. The taproot is thickest of all the root. It grows the downward into soil. Primary root develop lateral branches, which is called the secondary root. The root branches which develop over the secondary root are called tertiary root. The primary root or a tap root, along with all its lateral branches, from a system called taproot system. The root system found in dicotyledons plant, fixing the plant firmly the soil. Mango, guava, kathal, shisham, sal, neem, palash, teak, gram, पिया एंड पोटैटो। तो इन सभी के टैप रूट होते हैं। अब आते हैं एडवेंशियस रूट। समझ में आया बेटा? समझ में आ गया? यस मैम। आगे बढ़ो। यस मैम। Adventitious root. Adventitious root occurs in a monocot जिसमें एक बीज होते हैं सिर्फ उनके ही
एडवेंटिशियस रूट होते हैं, जैसे कि मेजे, पैडी, व्हीट, शुगर कैन, टाइफी, ट्रापा, बैरली, ज्वार, बाजरा, इन सब के क्या होते हैं? एडवेंटिशियस रूट होते हैं. ये primary root do not persist for long. It is a system of root and tear the branches which develop on the plant from places other than the radicle, and the adventitious root is a plant along with tear the branches constitute in an adventitious root system. Some dicot adventitious root also presents along with the taproot, जैसे banyan, salmelia, pepper, gives the mechanical strength to the plant, and the main character of monocotyledonous is adventitious root system. कुछ होते हैं, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि सभी जितने मोनोकॉट होते हैं उनके रूट जो होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं, बल्कि कुछ डाइकोटिलेडन्स जो होते हैं उनके भी रूट एडवेंटिशियस रूट होते हैं. ये बिखरे हुए होते हैं, मतलब इनका मेन ब्रांच तो होता ही है, इनका मेन ब्रांच तो होगा ही आपका, लेकिन इनके जो रूट होंगे वो रूट सिस्टम इतना ज्यादा फैला हुआ होगा कि आप कह नहीं सकते कि उनके मेन ब्रांच के अलावा भी इनके ब्रांच जो है मेन है. तो इसलिए जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो मेन ब्रांच के साथ साथ सभी तरह से सभी जगहों पे फैले हुए होते हैं और स्प्रेडिंग रहते हैं. ये एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? जैसे जिनकी बीज जो होती है, जिनकी जो सीड सिस्टम होती है वो काफी हद तक मोनोकॉट या डाइकॉट में बदली हुई होती है, उनके एडवेंटिशियस रूट होते हैं. टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए? arises from the radicle of embryo, and these roots are arising from the anywheres excepting the radicle. It's start developing during the process of germination and start developing after the germination. It has the single, देखो मेन इनका जो होगा, इनका जो मेन सिस्टम होगा जर्मिनेशन का वो क्या होगा? डेवलपिंग जो होता है इनका प्रोसेस वो स्टार्ट होता है जर्मिनेशन के पहले, ठीक है, टैप रूट का. लेकिन एडवेंटिशियस जो होता है ये जर्मिनेशन के बाद होता है. It has a single main root which show uncertain growth. It is not sharing uncertain growth, and a main root is also not found in it. It grows as a same length root in a group. Its many usually be surface feeder. Taproot or deep feeder. This system is usually found in dicot. This system is usually found in a monocot as well as some dicot is provided mechanical support. फुल इनकी जो बॉडी होती है प्लांट की, जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट के जरिए होती है. मतलब अब एक चीज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ बेटा, एक बात बताओ कि रूट कोई भी हो, रूट कोई भी हो, मतलब दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन रूट कोई भी हो, सबसे जरूरी क्या चीज है? वाटर या एलिमेंट? बताइए. रूट को सबसे ज्यादा या प्लांट को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? वाटर की या एलिमेंट की? मतलब न्यूट्रिशंस की या एलिमेंट की? बताइए. मान लो बारिश का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है और सॉइल बहुत सूख चुकी है, बिखर गई है, रफ हो चुकी है, तो क्या प्लांट अपने आप को उस चीज पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे इस मौसम में, समर के टाइम पर? इनकेस आपने वाटर नहीं दिया, एक दो दिन छोड़ दिया, ये एक सप्ताह, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना आपने वाटर नहीं दिया, तो प्लांट को क्या वाटर की वजह से या वाटर नहीं मिलने की वजह से डेवलपमेंट ग्रोथ में कुछ फर्क पड़ेगा? यस मैम, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा. ग्रोथ नहीं कर पाएगा. तो
अच्छा एक बात बताओ, वाटर का लेवल प्लांट के रूट सिस्टम से कितने ज्यादा तक नीचे रहता है तब वो प्लांट ग्रोथ कर पाता है? बोलो। इन केस वाटर लेवल बहुत नीचे हो जाता है, समर के टाइम पर बहुत ही ज्यादा नीचे हो गया, तो समर के टाइम पर प्लांट जो होते हैं काफी हद तक के मुरझाए हुए से दिखते हैं, मतलब उनका ग्रोथ सिस्टम काफी हद तक कम रहता है। और समर के टाइम पर आप देखोगे कि समर में जिनका सीजन होता है, जो जिनका फ्लावर आता है, वही फ्लावर दे पाते हैं। बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनका जो फ्लावर सिस्टम है या उनकी ग्रोथ सिस्टम है काफी हद तक रुक जाती है। ये चीज होती है। एडवेंटिशियस रूट एंड टैप रूट में सबसे बड़ा डिफरेंट होता है उनके वाटर लेवल को लेने का। मतलब अगर टैप रूट है, इन केस मान लो टैप रूट है, तो टैप रूट क्या करेगा, अपने मेन ब्रांच को तो वो पहले बढ़ाएगा, उसके बाद वो सारे जो ब्रांचेस होते हैं उनको फैलाता है। तो टैप रूट ज्यादा एडवेंटिशियस है, आई मीन टू से ज्यादा अच्छा है, या एडवेंटिशियस रूट, ये कहना चाहिए फिब्रस रूट ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है? मैम एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि वो वाटर लेवल अगर कम होगा फिर भी वो ग्रो हो जाता है। ब्रांचेस ज्यादा होगी, पकड़ने की जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, जैसे कि आपके मैंगो है, गुआवा है, कटहल का है, शीशम है, देखा जाए तो इनकी मेन ब्रांच स्ट्रांग होती है। इनकी जो मेन ब्रांच आपको दिख रही है वो स्ट्रांग है, बट इनकी जो सिस्टम है, सिस्टम ब्रांचेस है, जो बाकी न्यूट्रन को लेने की जो ब्रांचेस है, वो बहुत ही कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं ग्रो कर पाते। बट अगर प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ वो बढ़ते हैं और उनकी ब्रांचेस भी बढ़ती है, तब वो ज्यादा अच्छे से सॉइल को पकड़ पाते हैं, तब वो न्यूट्रिएंट ले पाएंगे। तो ज्यादा बेटर है एडवेंटिशियस रूट का, क्योंकि वो जड़ों को भी सॉइल को भी अच्छे से पकड़ती है, प्लांट को भी अच्छे से पकड़ पाती है। और अगर लेवल वाटर लेवल कम भी हो जाए तब भी वो कहीं ना कहीं से वाटर को ले ही लेती है, क्योंकि लेवल जो होता है वो नीचे ही होता है, जमीन के नीचे ही होता है वाटर का लेवल। तो कितना भी लेवल नीचे चला जाए वो वाटर लेवल को पहचान लेती है और वहीं से वो अपने आप को ग्रो कर सकती है। तभी आप देखना कि हमको समर के टाइम पे ही गन्ना रस मिलता है। कभी 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 हमको समर से ज्यादा टाइम भी हो जाता है, तभी हमको वो गन्ना रस मिलता है ना। तो यही देखा जाता है कि समर के टाइम पे जो गन्ने की खेती होती है, मेज की, वीट की खेती, और ज्वार है, बाजरा है, ये लोग गर्मी में ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, क्या होगा मॉडिफिकेशन रूट का? अब मॉडिफिकेशन रूट में हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन रूट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। गाजर है, गाजर दिख रहा है, शलजम दिख रहा है, और जिसको नैपी फॉर्म कहेंगे, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, रेडिश, है ना, ये सभी क्या है, एक तरह से मॉडिफाइड रूट है। मतलब कहने का मतलब यही है कि ये लोग रूट सिस्टम पे अपने आप को बदल देते हैं। जहाँ पर फ्रूट होना चाहिए वहां पर ये होते हैं, मतलब जिनकी रूटिंग सिस्टम होनी चाहिए वहां पर ये फ्रूट बनाते हैं। तो गाजर कह लो, शलजम कह लो, आलू कह लो, आलू तो जड़ों में ही फ्लावर, मतलब उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो, उनकी रूट सिस्टम अलग होती है और फ्रूट सिस्टम अलग होती है। लेकिन जो गाजर है, शलजम है, ये कंदमूल है, और ये रामफल है, ये सब क्या होंगे कि ये इनका अपना ही एक रूट सिस्टम होगा। ये अपने ही ब्रांच से क्या करते हैं, वाटर लेवल को ज्यादा से ज्यादा मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर लेवल ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से इनका जो रूट सिस्टम होता है ये खुद एक फ्रूटी प्लांट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मतलब कि रूट सिस्टम में अपने आप को मॉडिफाई कर लेना।
change in the form of physiology of plant organ which allow them to perform special function of adaptation, changes of environment. This process known as modification of root are called the modified root. Root are modified as store food, provide the mechanical support and the respiration for the photosynthesis process. These roots are following types. Modification taproot for food storage becomes the swollen with the stored food depending upon the shape and the fleshy taproot are of the following types. कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? Fusiform, conical, nepiform, tuberous. ये हो गए. When the root is swollen is a middle and a gradually tapping toward the apex. The base is called fusiform root. जैसे radish. अब ये बताओ कि रेडिश का जो प्लांट होता है ये छोटा सा हर्ब्स कहना चाहिए क्योंकि इनके जो हर्ब्स इसलिए होते हैं बेटा कि एक फ्रूटी प्लांट होने की वजह से क्या कहना चाहिए कि एक फूड स्टोरेज प्लांट होने की वजह से ये प्लांट को उतना ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए इनके जो प्लांट होंगे वो बहुत ही छोटे टाइप से होंगे. हर्ब्स प्लांट कहते हैं, बहुत ही छोटे लेंथ में होते हैं. ठीक है, ये ज्यादा नहीं बढ़ पाते हैं. टमाटर को भी देख लो, आलू को भी देख लो, ये ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि इनका अपना रूटिंग सिस्टम में फ्रूट है. तो ये क्यों बढ़ाएंगे प्लांट को, क्यों ग्रो करवाएंगे? ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उस प्लांट की कुछ फंक्शन होती है कि वो जो सनलाइट से अपने आप को वो बनाती क्या है, क्लोरोफॉर्म. इसलिए सिर्फ उनकी 2-3 पत्तियां होती है जो क्लोरोफॉर्म बनाती है और फिर वो सारी चीज जो होती है वो फ्रूट को देती है. आते हैं नेक्स्ट पेज पे. ये हो गया बच्चों, पढ़ लो क्या आप? यस मैम. अब आते हैं ट्यूबरस रूट्स. ट्यूबरस रूट्स, ट्यूबरस रूट्स का मतलब क्या होगा? These roots are thick and fleshy and do not maintain any defined shapes. For oak, Mirabilis jalpa, parval, या परवल, and the trichosynthesis its. Modification of taproot for food storage, for mechanical support, for respiration and the symbiotic interaction. Modification of mechanical support, बटर रूट्स, जैसे कि बटर रूट्स. अब आप देख रहे हो बटर रूट्स क्या होता है? ये बटर रूट्स मेन रूट्स है ना, बटर रूट्स. जैसे बरगद का पेड़ है ना, पीपल का पेड़ है, आप लोग इनको देखते हो कि ये बहुत ज्यादा दिन तक के जिंदा रहते हैं, बहुत ज्यादा दिन तक ग्रो कर पाते हैं और कई साल हो जाते हैं, 400-500 साल तक के, तब भी ये वहां पर रहते हैं. जब इनकी रूट सिस्टम, इनकी जो स्प्रेडिंग सिस्टम है ये काफी हद तक जब वो नहीं कर पाते हैं, ब्रांच ज्यादा बढ़ा नहीं पाते हैं, तो उनकी जो रूट होती है क्या हो जाती है, बटर रूट में बदल जाती है. बटर रूट मतलब की जो ब्रांचेस होगी, जैसे किसी भी रूट की ब्रांच होती है, मेन ब्रांच होती है, और ये ब्रांच होती है वो फैलती जाती है. तो ये जो मेन ब्रांच होती है, आई मीन टू से ये जो मेन ब्रांच होती है उसको छोड़ के जो ये ब्रांचेस बढ़ती जाती है वो बदल जाती है बटर रूट्स, मतलब वो भी एक मेन रूट की तरह बढ़ जाती है. फिर इस ब्रांच के और ब्रांच होते हैं और ये ब्रांच और ज्यादा फैलकर बटर रूट बनाते हैं. मतलब इनकी जो मेन ब्रांच होगी वो तो फैली हुई होगी, वो मोटी होगी, वो थिक होगी, बट बटर रूट का ये होगा कि इनकी जो बाकी ब्रांचेस होती है वो भी फूल जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं, वो भी थिक हो जाती हैं और वो पूरी तरह से फैलने लगती है. बरगद के जो आप देखते होंगे कि उनकी रूट कितने दूर तक, मतलब कितने दूर तक फैली होती है. उनके छोटे जहां जहां पर वो लोग रहते हैं, जो भी आसपास रहते होंगे उस पेड़ के, उनके घर में छोटे छोटे प्लांट आ जाते हैं इनके. देखते ना बच्चों, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं?
हम्म अब ये बटर रूट हो गया। बटर रूट का आप एक बार पढ़ लेना, बेसिक द मैकेनिकल बेसिक्स एंड सोमैटोफोरस एंड रेस्पिरेटरी रूट, न्यूमेटोफेरस एंड रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है, ओके ओके मैम, 6 से। ठीक, ओके। हाँ, तो होता क्या है कि न्यूमेटोफोरस एंड रेस्पिरेटरी रूट क्या होंगे कि जैसे आप किसी भी रूट की लेंथ, साइज, उनका वेट, जैसे आप लोग दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल अलग तरह के दिख रहे हैं आपको, जो मैनग्रोव ट्रीज में होता है। ये मैनग्रोव ट्रीज का ये स्पेशलिटी ये होता है कि ये डू नॉट हैव द प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज। इनकी जो जो जड़ें होती हैं, जो रूट होता है, ये प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाती। तो इनके जो रूट क्या होते हैं, ये सॉइल सिस्टम से सॉइल सिस्टम को नहीं पकड़ के सॉइल सिस्टम के ऊपर ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, मतलब सॉइल सिस्टम को क्या करते हैं ये लोग, इस तरह से सॉइल सिस्टम को ना पकड़ के ऊपर ऊपर की तरफ ग्रो करने लगते हैं। इनको गैसेस की जरूरत होती है, रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। तो काफी हद तक ये सॉइल को तोड़कर या सॉइल को हटाकर ऊपर की तरफ ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होगा वो काफी बेसिकली अच्छा होने लगता है। Somatophorus या pneumatophorus grow the vertically upward and come out of the water in the form of conical spikes and occurs in a large number around the tree trunks and provided other pores called the lenticles. इसको हम क्या बोलेंगे, lenticles. अब आते हैं नोडुलेटेड रूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड्यूल का मतलब होता है गांठ बनना। जैसे कि हल्दी की आप गांठ देखते हो, हल्दी भी एक तरह का रूट है। हल्दी में भी एक ऐसा रूट सिस्टम होता है कि जो प्लांट होता है कम होता है और जो जड़ें होती है वहां पर हल्दी की गांठ बनने लगती है। ठीक है, किससे बनती है, ये भी जड़ों से बनती है। तो नोड्यूल का फॉर्म होना उनकी स्पेशलिटी इसलिए होती है कि जो चने के जो जितने भी हमारे पेड़ होते हैं, सॉरी प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, नोड्यूल फॉर्म करते हैं। नोड्यूल फॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसका नाइट्रोजन जो होता है, जितने भी हम दाल खाते हैं, क्योंकि हमारी फुल बॉडी नाइट्रोजन बेस से बनी है, इसलिए हमारी बॉडी को नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और दाल खाने वाले रेगुलर नहीं, कंटिन्यू नहीं, जैसे मान लो वन डे अगर गैप करके आप दाल भी खाते हो, तो हमारी बॉडी की नाइट्रोजन जो बेसिस होती है वो काफी हद तक उसको कर लेती है। गैपिंग सिस्टम में भी हमको वो चीज मिल जाती है। नोड्यूल फॉर्म होना इसलिए जरूरी है कि जैसे बारिश होती है, आप लोग को मैं बता दूं एक चीज, सारे बच्चे अटेंशन में है ना, सुन रहे हैं ना सभी? यस मैम। हाँ, यस मैम। देखो होता क्या है, जैसे कि अभी बारिश का मौसम गया, अभी रेनी सीजन गया, तो जैसे गांव इलाकों में जब जहाँ जहाँ पर खेती होती है, चने की खेती होती है, या फिर कहना चाहिए कि ग्राम्स की खेती होती है, जो भी ग्राम्स हो, तो वहाँ होता क्या है कि जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा था, रेनी सीजन में जब भी बिजली कड़कती है ना, तो ये जो बिजली फॉर्म होती है, जो ऊपर जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आप लोग को ये चीज पता है कि नहीं है बेटा, पहले ये बता दो फिर मैं बताऊंगी। पता है किसी को ये चीज? नहीं पता है, ओके। तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई बिजली कड़क रही होती है, तो इससे यहाँ पर N2 का फॉर्म होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, ये बिजली जो बादल दोनों जुड़ते हैं,
तो यहाँ पर प्लस और माइनस, आप लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्लस माइनस बनता है। कहीं भी बादलों में जब भी ये चीज दूसरे बादल से टकराती है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और यही जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर बनते हैं N2 यानी नाइट्रोजन। ये गैसेस जो होती हैं बिजली के ही जरिए, जैसे कोई बिजली डायरेक्ट नीचे जमीन पर जब गिरती है तो वो उस जमीन के जरिए या मीडियम फॉर्म में उसे N2 प्रोवाइड करती है, और ये N2 हमारी पूरी जमीन को मिलता है। और फिर जमीन को मिलने के बाद ये मिलता है उस जितने भी आसपास जितने भी N2 प्रोवाइडेड प्लांट होंगे उनको वो N2 मिलेगा, और फिर ये N2 प्रोवाइड करेंगे रूट सिस्टम के नोड्यूल में। नोड्यूल फॉर्म होता है, नोड्यूल में N2 का फिक्सेशन होगा, और ये फिक्सेशन क्या करेगा, उस प्लांट को नाइट्रोजन बनाएगा, यानी उसके फ्रूट को वो नाइट्रोजन देगा। ये पता था बेटा आपको पहले? नो मैम। नहीं पता था? ठीक है, ठीक है। मैं जब क्लास 7th में थी तब से मुझे पता था कैसा होता है। तो ये चीज होता है कि जो छोटे शहर या बड़े शहर या गांव इलाकों में जब भी बिजली कड़कती है, वहाँ N2 फॉर्म होता है, वो N2 जमीन को मिलता है, और जो भी वहाँ पर खेती हो रही होती है, जो भी वहाँ पर प्लांट होता है, उनको जो बेसिक नाइट्रोजन चाहिए वो प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है नोड्यूलेटेड रूट। Leguminous plant, the lateral branches arises from the taproot, which are contained from swelling or nodule. Such roots are called the nodulated root. These roots contain the rhizobium, that means the nitrogen fixation bacteria, which have the capacity to fix atmospheric nitrogen in a molecular form, and this molecular nitrogen is utilized by the plant for complete growth. Pison sativum, edible pea, Archytas hypogaea, all pulses like उड़द, मसूर, राजमा, इन सभी प्लांट में नोड्यूल फॉर्म होता है। याद रखेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में भी पूछते हैं, नीट के अलावा पीएमटी में भी आता है, और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब में रूट नोड्यूल के बारे में पूछते हैं। Modification of adventitious root. In the adventitious root, modification occurs for mainly food storage, mechanical support, respiration, function. These adventitious roots may be undergo modification. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ये तो किस चीज का बताया हमने, नोड्यूलेटेड रूट के बारे में। अब आते हैं नोड्यूलोस रूट या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। जितने भी एडवेंटिशियस रूट होते हैं उनका मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट्स दिख रहे हैं, ट्यूबरस रूट, फेसिकुलेटेड रूट, नोड्यूलोस रूट, एनिलर रूट, मोनिलोफॉर्म रूट, पैल्मिनेट ट्यूबरस रूट। ये सारे रूट जो है अपने हिसाब से रूट में फॉर्म होते हैं, और ये रूट से फ्रूट में फॉर्म होते हैं। क्यों होते हैं रूट में, और रूट में फ्रूट में फॉर्म क्यों होते हैं? बिकॉज इनकी जो प्लांट होती है क्लोरोफिल बनाती है, छोटी सी प्लांट होती है, ज्यादा बड़ी प्लांट नहीं होती है, लेकिन इनका जो फ्रूटी प्लांट होता है यानी कि फ्रूट का ये जो सिस्टम होता है वो इसलिए होता है कि सारी चीजें, सारा न्यूट्रिएंट जो होता है ये अपने रूट को देते हैं, है ना। बेसिकली इनका रूट जो होता है इसलिए फ्रूटी होता है क्योंकि जितना न्यूट्रिएंट होगा, जैसे जमीन है, ये मेन ब्रांच है, यहाँ से जमीन से न्यूट्रिएंट लिया, अब सारा न्यूट्रिएंट इस बेसिक यानी मेन ब्रांच को वो पहुंचा रहा है।
जैसे अगर किसी को कुछ मीठे होते हैं तो शुगर्स जो होते हैं, ये शुगर्स इनको स्टोर करता जाएगा और ये स्टोरेज जो है इतनी बड़ी होगी कि फिर ये फ्रूट में बदल जाता है। ठीक वैसे ही अगर आलू को देखें या बाकी सब्जियों को देखें जो रूट में होते हैं, हल्दी को देखें, ये अपना अपना एक मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट कहलाते हैं। ये हो जाएगा बेटा कि पढ़ाना पड़ेगा? आगे बढ़ो। Yes, ma'am. पाँच मिनट और ले लेते हैं, फिर लेफ्ट हो जाइए आप। अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे पान आपके आसपास दिखता होगा, पान है, बरगद है और स्टील रूट है, कैनिन है, क्रोकस है। जैसे कि जो कंद आते हैं ना हमारे घर पर, जिमी कंद आता है, अरबी आती है, ये लोग क्या करते हैं फॉर द सपोर्ट सिस्टम रूट कहलाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल मतलब हमारी पूरी प्लांट को वो मैकेनिकल सपोर्ट करती है। जैसे प्रॉप रूट है, प्रॉप रूट आप बरगद को देख सकते हो, ये क्या करती है, ये ब्रांच से निकलेंगे, ब्रांच से निकलने के बाद ये क्या करेंगे, जमीन पर टच होते जाएंगे और टच होने के बाद ये वहां पर ग्रो करने लगेंगे। और ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, ये ग्रो करने के बाद खुद से एक प्लांट फॉर्म करते जाते हैं या उस प्लांट को सपोर्ट करते रहते हैं। ये प्लांट जितनी ज्यादा ग्रो होती जाती है, ये छोटे छोटे प्लांट से जो रूट निकलती है, इस रूट से ये रूट में बदलती जाती है। मतलब ब्रांचिंग रूट कहते हैं इसको, ब्रांच से रूट फॉर्म होना या ब्रांचिंग रूट करना क्या कहलाएगा, प्रॉप रूट्स। स्लिट रूट या स्टील रूट, ये क्या करते हैं स्लिट रूट में, ये क्या करते हैं, द प्लांट्स हैविंग द डेलिकेट स्टेम and the growing in a place where the encourage in encourage encourage की spelling गलत है, encourage is the notice stored usually the development short and the thick supporting root from the basal portion of stem. These roots are called the slitted root. These arise from the base and plant grow obliquely डाउनवर्ड एंड पेनिट्रेट इनटू सॉइल। ये क्या करते हैं, जैसे मेन ब्रांच की रूट दिख रही है आपको यहाँ पर की रूट, अब ये रूट क्या करती है, आगे जाकर ज्यादा फॉर्म हो जाती है। मतलब इसको सपोर्ट देने के लिए, मेन ब्रांच को सपोर्ट देने के लिए ये रूट क्या करती है, पेनिट्रेट हो जाती है। पेनिट्रेट का मतलब है बढ़ना। शुगर कैन है, पेंडिनस है, मेज है, ये आगे जाकर फैल जाती है। अब आइए क्लम्बिंग रूट। जैसे पान को आपने देखा होगा या अमरबेल, अमरबेल जानते हैं, कितने लोगों ने देखा है अमरबेल? बच्चों आपने देखा है अमरबेल? यस मैम। हाँ, अमरबेल क्या करती है, किसी भी प्लांट से अटैच होते हुए अपने आप को ग्रो करती है, यही होती है क्लम्बिंग रूट। ये अपने आप को सपोर्टिंग सिस्टम मानती है किसी भी प्लांट को और फिर वो बढ़ती जाती है। तो इससे क्या होगा कि जहां जहां पर वो सपोर्ट करने वाली ब्रांच को ढूंढेगी और वहीं पर, जैसे कि मनी प्लांट हो गई, मनी प्लांट का आप देखते होंगे कि ये जो प्लांट होता है वो उसके नीचे से एक रूट निकलती है। ठीक है, इस रूट को आप अगर काट भी दोगे तो फिर अगर आप यहाँ उस किसी और सॉइल में लगा दोगे तो ये रूट बढ़ने लगती है। ठीक वैसे ही ये क्लिम्बिंग रूट होती है जो अपने आप को बढ़ाती जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. कल हम लोग स्टेम पढ़ेंगे। आप लोग रूट सिस्टम को जितना है आप लोग पढ़ लीजिए। इनकेस अगर आपको नहीं आता है तो मैं रिवीजन में बता दूंगी। कल हम स्टेम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ओके, चलिए लेफ्ट होते जाइए।